गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने अमल पे सार के बिना क्या पढ़े थे? गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें अमल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, सार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीनों ही क्या है? दोनों ही कल में क्या है? मिले हैं। अब चौथा को बताया था अमल जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? संगत लवण प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2 गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार सार जब किसके साथ बेटा धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ भी संगत लवण प्लस H2 गैस बनती है। चौथा गुणधर्म, पांचवा गुणधर्म अपन ले लिया था अमल किसके साथ क्रिया करके? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके संगत लवण प्लस क्या बनाता है? जल बनाता है। साथ ही किसके साथ? अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके संगत लवण प्लस से जल बनाता है। पांचवा गुणधर्म था बेटा याद करो, अमल व सार का विलयन विद्युत धारा का चालक होता है, जिसके कारण इसे विद्युत अपव्यय के रूप में काम लेते हैं। छठा सातवां गुणधर्म था अमल किसके साथ क्रिया करके? सार के साथ क्रिया करके संगत लवण प्लस से जल बनाता है, जिसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा अमल सार व लवण का दैनिक जीवन में उपयोग। अपन किसकी बात करते हैं बेटा? पहले बेटा अमल की बात करते हैं। अमल का दैनिक जीवन में उपयोग। तो अमल को मूल रूप से बेटा किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट खनिज अमल एंड नंबर सेकंड कार्बनिक अम्ल। खनिज अमल कौन से होते हैं? वे अमल जो किससे प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज अमल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये तो तीनों कौन से अम्ल बेटा? खनिज, जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक अम्ल कौन से बेटा? वे अम्ल जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या जिनका स्रोत मूल क्या होता है? जीव जंतु होते हैं। ऐसे अम्ल क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल बेटा पहले दिखा चुके अपन, किससे प्राप्त होता है? सिरके से प्राप्त होता है। दूसरा लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? दही से प्राप्त होता है, छाछ से प्राप्त होता है। तीसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था टार्ट्रिक अम्ल, किससे प्राप्त होता है? इमली से प्राप्त होता है। चौथा याद रखना फॉर्मिक अम्ल किससे बनता है? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। पांचवा एस्कॉर्बिक एसिड बेटा संतरे से प्राप्त होता है। तो अम्ल को स्रोत के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? खनिज अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, और तीनों भी वैसे ध्यान रखना बेटा किस प्रकार के अम्ल है? परवल अम्ल है। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्लों क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड,
कार्बोनिक अम्ल, ये अपने पास हो गए। अब इन अम्ल का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? HCl का। दैनिक जीवन में HCl कहां काम आता है? तो नंबर फर्स्ट HCl का उपयोग जो ब्रोमीड बॉयलर है, बॉयलर यानी कि पानी गर्म करने के लिए अपन डीजल काम लेते हैं, वो एक बॉयलर है। बॉयलर को अंदर से साफ करने के लिए किसका उपयोग करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करता है। दूसरा सिंक व सैनिटरी को साफ करने के लिए। सिंक व सैनिटरी क्या होती है बेटा? जो टॉयलेट की अपन सीट काम लेते हैं, उस सीट को साफ करने के लिए, यानी कि सिंक व सैनिटरी को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग है। फिर आपके सिलेबस में उपयोग है बेटा किसके? HNO3 के उपयोग। दैनिक जीवन में HNO3 का उपयोग बेटा नंबर फर्स्ट विस्फोटक पदार्थ, पटाखा वगैरह जिसको अपन कहते हैं, बनाने में, बम बनाने में किसका उपयोग रहता है? HNO3 का उपयोग रहता है। दूसरा बेटा किसका निर्माण करने के लिए? उर्वरक, जो कृत्रिम खाद है, जैसे यूरिया है, तो कृत्रिम खाद या उर्वरक का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग रहता है बेटा? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रहता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, जब HNO3 अम्ल व HCl अम्ल को 1:3 यानी कि 25% HNO3 और 75% HCl को क्या किया जाता है? मिश्रित कर जाता है। तो HNO3 व HCl के 1:3 अनुपात की जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को कहते हैं अम्लराज, या इंग्लिश में कहते हैं एक्वा रेजिया, जिसका उपयोग कहता है बेटा धातुओं को गलाने में, यानी कि ये सोने जैसे धातु को भी क्या कर देता है? गला देता है। किसके मिश्रण को? HNO3 व HCl अम्ल के 1:3 के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं, जिसका उपयोग सोने जैसे धातु को गलाने में क्या कहता है? उपयोग करता है। फिर तीसरा अम्ल आपके सिलेबस में है बेटा कौन सा? H2SO4। H2SO4 यानी कि अम्ल का नाम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे सामान्य भाषा में गंधक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे सामान्य भाषा में अम्लों का राजा भी कहते हैं, ये मिश्रण तो है अम्लराज और सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अब H2SO4 का उपयोग क्या है? तो सेल का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। मोटर गाड़ी या कार, मोटर गाड़ी या कार की बैटरी का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। नंबर 3, जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों के अंदर भी किसका उपयोग करता है? H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अब कोई देश कितना विकसित है, तो किसी देश की आर्थिक स्थिति
या कोई देश विकासशील है या विकसित देश है या अविकसित देश है, उसका आंकलन उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना उपयोग होता है उसके आधार पर आंकलन किया जाता है। अब किसी देश या कंट्री में सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना अधिक उपयोग होता है वो देश उतना ही तरक्की युक्त होता है या अधिक उतना ही विकसित होता है। औद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक आंकलन किसका आधार किया जाता है, उद्योग धंधों में जितना सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है उसी के आधार पर इसका आंकलन किया जाता है। विकसित या विकासशील की श्रेणी का आंकलन किया जाता है। इसके पश्चात चौथा अम्ल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को किससे प्राप्त किया जाता है, सिरके से प्राप्त किया जाता है। सूत्र क्या है, CH3COOH उपयोग खाद्य पदार्थ जैसे अचार को संरक्षित करने के लिए किसके रूप में उपयोग किया जाता है, परिरक्षक के रूप में उपयोग लिया जाता है। खाद्य पदार्थों में संरक्षित करने के लिए एसिटिक अम्ल को किसके रूप में काम लिया जाता है, परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को गलने सड़ने से बचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिरक्षक या खाद्य परिरक्षक कहते हैं। जैसे आपने देखा है अचार को किस में डुबो कर रखा जाता है, तेल में डुबो कर रखा जाता है। यदि तेल में डुबो कर अपन नहीं रखते हैं, अचार में तेल की कमी है तो थोड़े समय पश्चात अचार में क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। और यदि उसी अचार को किस में डालते हुए अपन तेल के अंदर डुबो कर रखें तो उसमें क्या नहीं लगते हैं, फफूंद या कवक नहीं लगते हैं। इसका मतलब वो तेल उस खाद्य पदार्थ को बचाने का कार्य, गलने सड़ने से रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ तेल है वो किसका कार्य करता है, परिरक्षक का कार्य करता है। तो इसी प्रकार खाद्य पदार्थों को गलने सड़ने से बचाने के लिए परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एसिटिक अम्ल है उसको फर्नीचर उद्योग में भी, लकड़ी को साफ करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये आपके पास किसका उपयोग हो गया, अम्लों का उपयोग हो गया। तो अम्ल को मूल रूप से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, पहले दो पार्ट्स में, कौन कौन से, खनिज अम्ल और दूसरा बेटा कौन सा, कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल कौन से हो गए, वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज अम्ल। जैसे बेटा HCl HNO3 और कौन सा H2SO4। और कार्बनिक अम्ल कौन से हो गए, वे अम्ल जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, वे क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सारे कौन से हो गए बेटा, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल हो गए। अब HCl का उपयोग बॉयलर को अंदर से साफ करने, C2H3 को साफ करने में, HNO3 का उपयोग बेटा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, उर्वरक का निर्माण करने में। इन दोनों के मिश्रण को 1:3 में मिलाया जाता है। तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। और एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं, जिसका उपयोग किस बेटा, सोने जैसे धातु को गलाने में उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा कौन सा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को दूसरा नाम कहते हैं, गंधक अम्ल भी कहते हैं, या सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग क्या है अपने पास, पहला उपयोग है सेल का निर्माण करने में किसका उपयोग करता है, H2SO4 का। कार की बैटरी का निर्माण करने में किसका उपयोग करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। इसके अलावा किसी देश जो औद्योगिक में है उसमें किसका उपयोग करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसी देश के औद्योगिक विकास का आकलन करने के लिए उस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक में जितना उपयोग होता है उसके आधार पर कहता है। अब ये यदि उपयोग किया जाता है तो वो देश किस श्रेणी में आएगा, विकसित श्रेणी में। और कम उपयोग हो रहा है तो वो अविकसित, बहुत ही कम हो रहा है तो सॉरी विकासशील, और बहुत कम हो रहा है तो अविकसित श्रेणी। फिर चौथा अम्ल आता है कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को किसे प्राप्त होते हैं, सिरके के रूप में। सूत्र क्या हो गया, CH3COOH। उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में। और इसके अलावा जो फर्नीचर है उन फर्नीचर के अंदर लकड़ी को साफ करने में किसका उपयोग रहता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर इसके पश्चात दूसरा पार्ट आता है
है, तो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं सार क्या है। स्वाद में कड़वा, नीले रंग में वनस्पति को लाल कर देता है, जल में क्या है, घुलनशील है। और फिर इसके पश्चात कई प्रकार से क्या किया गया बेटा, परिभाषित किया गया है। आरएमएस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होता है, जो जलीय विघटन में क्या देता था, वो H- देता है। और किसके अनुसार, ब्रांड के अनुसार जो H+ आयन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार। अब बहुत सारे क्षार अपन ने एग्जांपल देते हैं, जिन्हें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में डिवाइड किया था। अब कुछ अम्लों के जिनका दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है उनके बारे में अपन को पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आता है अपने पास कौन सा अम्ल, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, तो नंबर फर्स्ट साबुन व अपमार्जक उद्योग में साबुन व अपमार्जक का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करता है, NaOH। क्या कर रहे हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो साबुन व अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब अपन कपड़े धोने के लिए जो सर्फ काम लेते हैं उसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो साबुन व अपमार्जक उद्योग में साबुन व अपमार्जक का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नंबर 2 कागज उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी बेटा वस्त्र उद्योग में भी वस्त्र का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। तो पहले साल कौन सा करना अपने पास, NaOH का उपयोग क्या हो गया, तो साबुन उद्योग में अपमार्जक उद्योग में साबुन व अपमार्जक का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वस्त्र उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्षार है कौन सा, CaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खेतों के अंदर मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। खेतों के अंदर मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा कीटनाशक पदार्थों का निर्माण करने के लिए भी किसका उपयोग कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे आपने घरों में अपन काम लेते हैं क्या, लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहता है। नंबर 3 तीसरा बोला रहेगा MgOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि इसका कलर है वो किसके जैसा होता है, दूध के समान होता है और मैग्नीशियम युक्त होता है। इसके चूर्ण को क्या कहते हैं, पाउडर को या इसके विलयन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसका उपयोग क्या करता है, पेट की अम्लता या एसिडिटी का उपयोग का दूर करने के लिए किसका उपयोग करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करता है। ये किसके उपयोग हो गए बेटा, क्षार के उपयोग। फिर तीसरा है अपने पास है लवण। लवण किसे कहते हैं, तब अपन ने क्या कहा, अम्ल में क्षार की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, अम्ल प्लस क्या बनता है, जल बनता है। अम्ल प्लस है जल बनता है। अब कुछ महत्वपूर्ण लवण जिनका दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे अपन सबसे पहले लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करने के लिए कौन सा अम्ल, H2CO3 अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग तो संगमरमर
बी क्या है बेटा, संगमरमर का सूत्र भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बटा जो संगमरमर है वो किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट को मकानों के फर्श का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो मकानों के अंदर मार्बल या संगमरमर का पत्थर जड़ते हैं वो किसका बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अलावा जो सीमेंट उद्योग है उस सीमेंट उद्योग में भी सीमेंट का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा लवण है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। कौन से अपन और कौन से सार से मिलकर बनाता है लवण, तो Ag हाइड्रोक्साइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक अम्ल के बीच क्रिया कराने के फलस्वरूप कौन सा लवण बनता है, AgNO3 बनता है, सिल्वर नाइट्रेट बनता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर तीसरा है अपने पास NH4NO3, पूरा नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट कौन सा अम्ल बेटा, कौन से सार, तो HNO3 तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच क्रिया के फलस्वरूप कौन सा लवण बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। उपयोग, इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, उर्वरक उद्योग में, किसमें, उर्वरक उद्योग में। और दूसरा बेटा किसमें, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करने में भी जिसका उपयोग किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा अपने पास लवण है कौन सा, K2SO4 डॉट AN2SO4 होल ट्राइस डॉट 20H2, जिसका सूत्र बताया था आपको फिटकरी का, जिसका सूत्र बताया था फिटकरी का। और फिटकरी का उपयोग इसमें क्या करना, जल शोधन में। याद करो, अगर पानी गंदा हो गया है तो थोड़ी सी मात्रा में उसमें क्या डाल दो, फिटकरी डाल दो, तो सारी गंदगी कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है। एसिड कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है। ये तीनों में किसका उपयोग होगा बेटा, अम्ल क्षार और लवण का। अब इनको याद कैसे रखना है, पहले पर्टिकुलर आपको किसका याद रखना बेटा, अम्ल। अम्ल में कौन कौन से आ गए, 4 अम्ल आ गए, कौन कौन से, HCl HNO3 H2SO4 और एसिटिक अम्ल। फिर क्षार कितने आ गए, 3 क्षार आपके सिलेबस में है यूज में। कौन कौन से हो गए बेटा, NaOH CaOH होल ट्राइस और MgOH होल ट्राइस। लवण कौन कौन से आ गए बेटा, पहला लवण CaCO3 आ गया, दूसरा AgNO3 आ गया, तीसरा आ गया अमोनियम नाइट्रेट आ गया, और चौथा कौन सा आ गया बेटा, फिटकरी आ गया। इनके उपयोग आपको लिख के क्या करने हैं, याद करने हैं। इसके पश्चात अगला टॉपिक है हमारा pH स्केल। pH स्केल, जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए, जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अम्ल में क्षार की शक्ति या सामर्थ्यता मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, pH स्केल। अब दूसरी अगर परिभाषा को रूप दे सकते हैं, पर सीधा क्या निकाला पड़े कि जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अम्ल व क्षार की प्रबलता या सामर्थ्यता या शक्ति मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। या परिभाषा की दृष्टि से अगर अपन दें तो किसी पदार्थ के pH को ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, pH स्केल। तो pH स्केल किसे क्या करने,
तो निश्चित शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं, थर्मामीटर का उपयोग, या जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अम्ल व क्षार की शक्ति मापने के लिए या सामर्थ्यता या पावर मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। परिभाषा की दृष्टि से क्या होगा, किसी पदार्थ का पीएच ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में आती है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल का उपयोग क्या होगा, किसी पदार्थ के पीएच को ज्ञात करने के लिए, किसी पदार्थ के पीएच को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस स्केल में वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। इस स्केल की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 14। तो पीएच स्केल का क्या हो गया, किसी पदार्थ के पीएच को ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। निर्माण किसने किया, सोरेनसन। और सीधे शब्दों में क्या है, पीएच स्केल क्या है, जिस प्रकार टेंपरेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्या कहा मैंने, तो पीएच ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल में वैल्यू कितनी होती है, 0 से 14। अब पीएच क्या है, तब अपन ने कहा पीएच क्या है, तो पीएच का अर्थ क्या होगा, तो पीएच का अर्थ हो गया किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणांक को क्या कहते हैं, पीएच। तो पीएच स्केल का तो क्या था, किसी पदार्थ के पीएच को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। या अपन भी कह सकते हैं किसी पदार्थ के अम्ल व सामर्थ्यता की ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। अब पीएच क्या है, तो किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणांक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणांक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब पीएच ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, पीएच बराबर माइनस log 10 H+। ये पीएच ज्ञात करने का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो पीएच का क्या हो गया, पीएच की परिभाषा की बात पूछ सकती है। पीएच का क्या होगा, किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणांक को क्या कहते हैं बेटा, पीएच कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणांक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब पीएच का करने का सूत्र क्या होगा, पीएच बराबर माइनस log 10 ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या है, H+, जहां P जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुषांश, और पुषांश का अर्थ होता है शक्ति, और H का क्या हो गया बेटा, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता। तो pH का अर्थ हो गया बेटा किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणांक को क्या कहते हैं, pH कहते हैं। pH ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, pH बराबर माइनस log 10 ब्रैकेट H+। यहां ब्रैकेट क्या करता है बेटा, शो करता है H+ आयन की सांद्रता को, और सिर्फ आप H+ लिखोगे तो सिर्फ हो गया हाइड्रोजन आयन हो गया। अगर अपन ये लिखते हैं pH बराबर माइनस log 10 H+, तब तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन का लघुगुणांक हो गया, और ब्रैकेट लगाते हैं तो H+ आयन की सांद्रता का लघुगुणांक हो गया। किसका लघुगुणांक हो गया, H+ आयन की सांद्रता का। तो यहाँ ब्रैकेट किसको शो कर रहा है, लघुगुणांक की सांद्रता को, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगुणांक को शो कर रहा है। तो pH का क्या होगा, किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणांक क्या कहते हैं, pH कहते हैं। pH बराबर माइनस log 10 H+ आयन। अब यहाँ जो H+ आयन है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है
नहीं है, तो ये जल के अंदर जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है बेटा? H2O+ का निर्माण कर लेता है। तो उस कंडीशन में pH का याद रखिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? pH बराबर है -2 में H3O+ है अब pH की परिभाषा में pH ज्ञात करने के क्या आ गया? सूत्र आ गया। अब जब किसी पदार्थ का pH मान कितना आता है? 7, तब तो वो पदार्थ किस श्रेणी में आता है? उदासीन श्रेणी में। और यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से क्या आता है? कम आता है, तो वो पदार्थ क्या होगा बेटा? किस प्रकृति का हो गया? अम्लीय प्रकृति का। और जब किसी पदार्थ का pH मान 7 से क्या आता है? अधिक आता है, तो वो पदार्थ कैसा हो गया बेटा? क्षारीय प्रकृति का हो गया। किस प्रकृति का हो गया? क्षारीय प्रकृति का हो गया। अब देखो जैसे ये मानो बेटा वो pH स्केल है और ये 0 से यहाँ हो गई वैल्यू कितनी? 7 और यहाँ कितने हो गई? 14। अगर किसी पदार्थ की वैल्यू कितनी आती है? pH स्केल वैल्यू कितनी आती है? 7। इसका मतलब वो क्या होता है? उदासीन। जैसे एग्जांपल कौन सा देगा? जल। शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 होता है। अब शुद्ध जल का pH 7 होता है, इसका मतलब उस जल में H+ आयन व OH आयन की सांद्रता क्या है? बराबर है। तभी वो क्या होगा? उदासीन, क्योंकि जितने H+ आयन है उतने ही उसमें क्या है? OH आयन है, जो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? जल। अब pH का मान 7 से क्या होगा बेटा? यदि कम होगा तो कैसा होगा? अम्लीय। और 7 से यदि अधिक है, किस तरफ? 14 की तरफ है, तो वो किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। अब जैसे जैसे अपन 7 से वैल्यू किसकी तरफ कम आती जाएगी बेटा? 0 की ओर होती जाएगी, वैसे वैसे अम्ल क्या होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। और यदि pH की वैल्यू 0 से 7 की ओर बढ़ रही है, तो वो क्या होता जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? दुर्लभ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिरका, H2SO4, ये क्या है? अम्लीय है। और जैसे जैसे pH की वैल्यू 7 से 14 की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सार क्या होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। जैसे MgOH और ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, NaOH। अब NaOH और KOH का जो pH मान है वो सदैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो KOH और NaOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अधिक क्या होगा? प्रबल क्षार है। कैसे क्षार है? प्रबल क्षार है। कहने का मतलब क्या है? अगर pH वैल्यू कितनी आती है? 7 आती है, जैसे शुद्ध जल की आती है, तो pH कितना होता है? उदासीन होता है। और 7 से जैसे 7 से 0 की ओर आएगा तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। 7 से अधिक बढ़ता जाएगा, 14 की ओर कैसा हो जाएगा? क्षारीय। अब यदि pH की वैल्यू जैसे जैसे 7 से कम होती जाएगी, तो वो अम्ल उतना ही क्या होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। और यदि अपन ये कहें कि 0 से जैसे जैसे किसकी ओर बढ़ रहा है? 7 की ओर बढ़ता जा रहा है मान, तो वो अम्ल होता जाएगा। इसी प्रकार क्षार की बात करें तो जैसे जैसे अपन 7 से लेकर किसकी तरफ बढ़ते हैं? 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्षार वैसे वैसे क्या होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। या अपन कहें कि यदि किसी पदार्थ का मान 14 से किसकी ओर घट रहा है? 7 की ओर घट रहा है, तो उतना ही क्या होता जाएगा बेटा? 7 दुगुना होता जाएगा। एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या बेटा? क्षारीय पदार्थ है जिनका pH 7 से अधिक होगा। जल क्या है? उदासीन है। और एसिडिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सारे क्या है बेटा? किस प्रकार